इलाके का गांव जुड्डी कोसली विधानसभा का, जिसके अंदर 3 से 4 घरों के अंदर ही एक ही रात के अंदर सेंधमारी हुई है। अगर कहें चोरी की कोशिशें की गई हो। आपके घर की अगर बात करूं मैं तो यहाँ से क्या चीज चोरी हुई है, कितनी कीमत हुई? 11 ग्राम 800 मिलीग्राम जी की एक सोने की चीज। अच्छा, किस साइड से आए थे चोर? यहाँ पे किस साइड से आए थे? हमें नहीं पता, वो दिखाई भी नहीं दिए, पर वो कैमरे में दिख रहे हैं कि यहाँ से कूदे हैं। यहाँ अच्छा, इस साइड से कूदे थे आप? हाँ, और रेत भी गिरा हुआ था यहाँ। देखेंगे तो साफ तौर पे आपको नजर आएंगे कि यहाँ इनमें जो कटर है वो यूज किया गया है और कटर से इन दोनों ही लोग को काट दिया गया है। 1:30 बजे के बाद जैसे कुछ अंदर भी ऐसा महसूस हुआ मुझे, कोई है अंदर। मैं उठी, दरवाजा देखा, मेरा दरवाजा बंद है। मैंने दरवाजा खोला तो दरवाजा खुला नहीं। फिर मैंने आवाज लगाई अपने बेटे से कि बेटा इधर आ साहिल इधर आ, दरवाजा बंद है। तो उसको पता नहीं आवाज सुनी या नहीं, उसका भी दरवाजा बंद था। यहाँ पे जो टुकड़ियां आपको नजर आ रही हैं, इनसे वो इस दीवार को फांदते हुए ऊपर चढ़े हैं और उसके बाद घर के अंदर उन्होंने एंट्री मारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। इलाके का गांव जुड्डी कोसली विधानसभा का, जिसके अंदर 3 से 4 घरों के अंदर ही एक ही रात के अंदर सेंधमारी हुई है। अगर कहें चोरी की कोशिशें की गई हो, चोरी उसके अंदर क्या क्या हुआ है वो तो सारी चीजें जो यहाँ के लोग हैं वही बता पाएंगे। लेकिन पहले घर के अंदर, ये घर है डॉक्टर बाबूलाल का, सनोफ धनपाल जी का, उनके घर में मौजूद है और डॉक्टर बाबूलाल हमारे साथ में यहाँ पे मौजूद हैं। इनके यहाँ से लगभग 70,000 रुपए की एक सोने की चेन चोरी हुई है और उसी रात उन चोरों ने 3 से 4 घरों के अंदर सेंधमारी की है। चलिए इनसे हम जाने थे सब कैसे क्या हुआ, क्या कुछ हुआ है। देखो, इसके बारे में तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि मैं इशार रहता हूँ। आपके घर की अगर बात करूं मैं तो यहाँ से क्या चीज चोरी हुई है, कितनी कीमत होगी? 11 ग्राम 800 मिलीग्राम जी की एक सोने की चीज, जो कि ऊपर काम कर रही थी, पुत्र वधू, वो छत को साफ कर रही थी, तो उसने बाथरूम में रख दी। जी, चेन की कीमत क्या होगी? कोई 69,700 के आसपास है, 17,000 के आसपास। और एक साबुन था, ऊपर ले गई थी नहाने के लिए, वो यूज नहीं किया, यूं का यूं बंद था, लाइफ हुआ है साबुन। ये 2 चीज़ें चोरी हुई। और ये भी जब वहाँ यहाँ से फ़ोन गया है, अभी चोरी हो गई, तब उन्होंने बताया पुत्र वधू ने कि मेरी तो वहाँ चेन रह गई। और करीब सीसीटीवी फुटेज में वो बाथरूम में काफ़ी देर रहे हैं, जितना और छत पे रहे हैं कोशिश की, उससे ज़्यादा बाथरूम में रहे। और बाथरूम में ही थी वो, जहाँ साबुन वगैरह रखते हैं और जो लगे हुए हैं साबुन वगैरह रखने के लिए, शैम्पू वगैरह रखने के लिए। नहीं, अब तक ऐसी कोई वारदात नहीं चाहिए। हम बाथरूम में कुछ भी भूल गए, हमारा यूं का यूं शैम्पू हुआ, सर्फ हुआ, कुछ भी। अब गांव के अंदर पहले भी क्या ऐसी चोरियां हुई या किसी पे शक हो? कोई कुछ नहीं, शक तो कोई नहीं है ऐसा। तो बाकी सीसीटीवी फुटेज में अभी से पहचान नहीं है, शक नहीं है किसी। सीसीटीवी फुटेज है, उसके अंदर आप लोग देख भी पा रहे हैं कि क्या कुछ है और कैसे चोर दाखिल हो रहे हैं, वो भी सारी चीजें इसके अंदर मौजूद है। और चलिए अगले घर में चलते हैं, वहां पे क्या कुछ चोरी हुआ है वो जानने की हम कोशिश करते हैं। दूसरे घर के अंदर जहां पे चोरी हुई है वो घर बताया जा रहा है कि परमानंद सनोफ वीरेंद्र का वो घर है। और जिस घर में चोरी हुई थी, एक पहला घर जो हमने आपको दिखाया था वो इधर है और दूसरा जो घर है बिल्कुल ठीक उसके नीचे की साइड, पीछे की साइड है। और यहाँ से होते हुए दूसरी साइड गए थे। इसी घर के अंदर एक महिला हमारे पास में मौजूद, चलिए इनसे जान लेते हैं क्या कुछ हुआ था और कैसे क्या घटना हुई है। आप बताएं कैसे क्या हुआ था। हमारे दरवाजे की बाहर से कुंडी लगाती थी, कुंडी की आवाज आई। फिर मैंने उनसे कहा कि देखो आवाज आ रही है। फिर वो बोले बंदर होंगे। फिर नहीं आई। फिर यहाँ पे थोड़ी कट की आवाज आई थी। फिर मैं बोली जाके देख लो, कहाँ भी बिल्ली होगी। फिर नहीं आई वो अंदर, बना बाहर नहीं आई। फिर नीचे आवाज आ रही थी। फिर मैं बोली नीचे आवाज आ रही है, देख लो एक बार। फिर बोली मम्मी होगी नीचे, नहीं आई। फिर दोबारा हमारी कुंडी फिर से हिलाई है उन्होंने। जब मैं ही उठी, फिर मैंने यहाँ की ये लाइट ऑन करी। लाइट ऑन
करने के बाद मैंने अंदर से पर्दे उगाड़ के देखे कि बाहर बंदर तो नहीं है, तो कुछ नहीं था बाहर। फिर मैंने वो कुंडी खोल ली तो नहीं खुला हमारा दरवाजा। जब मैं डर गई, मैं बोली बाहर से दरवाजा खुला मतलब बंद कर रखा है। हाँ, फिर हम उठे, फिर हमने वो झटके से दरवाजे को खोला, नहीं खुला। फिर दोबारा झटका दिया, जब भी नहीं खुला। फिर इसके पापा ने तेज बाहर से लॉक वगैरह कर दिया था? हाँ, कुंडी लगा दी थी। अच्छा। फिर उनने जो जोर से हमने दोनों ने धक्का लगाया तो वो खुल गया। फिर जी। अच्छा, किस साइड से आए थे चोर? यहाँ पे किस साइड से आए थे? हमें नहीं पता, वो दिखाई भी नहीं दिए, पर वो कैमरे में दिख रहे हैं कि यहाँ से कूदे हैं, यहाँ से। अच्छा, इस साइड से कूदे थे आप? हाँ, और रेत भी गिरा हुआ था यहाँ। अच्छा, फिर आप लोगों ने पुलिस कंप्लेंट भी की थी कोई? हाँ, रात को पुलिस आई थी। अच्छा, फिर पुलिस छानबीन कर रही है इस मामले में? अब ये तो नहीं पता, पुलिस के पास गए तो थे, कंप्लेंट भी करवा दी। अच्छा, आपके घर से कुछ चोरी हुआ हो? नहीं। अच्छा, कुछ भी चोरी नहीं हुआ, बस चोरी करने की कोशिश की गई थी? हाँ, नीचे गए थे यहाँ? ताले काट दिए उन्होंने। एक तो यहाँ पे ताला लगा हुआ था, वो काट दिया। एक नीचे मेन दरवाजे पे वो ताला काट दिया। बिल्कुल बिल्कुल, जो ताला जहाँ पे काटा गया वो भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। इनके हाथ में वो लोग हैं जिनको की कटर से काटा गया है बाकायदा। आप नजदीक से अगर इनको देखेंगे तो साफ तौर पे आपको नजर आएंगे कि यहाँ इनमें जो कटर है वो यूज किया गया है और कटर से इन दोनों ही लोग को काट दिया गया है। तो इसका मतलब ये है कि साथ में उन्होंने ऐसा कटर या हथियार ऐसा कुछ लिया हुआ था जिसके तहत वो इन दोनों ही लोग को तालों को काट पाए और उसके बाद में नीचे जा पाए। अब तीसरे घर के अंदर चलते हैं जहां पे कि तीसरे घर के अंदर सेंध लगाने की कोशिश की गई है। यहाँ दो घर मैं आपको दिखा चुका हूँ, पीछे पहला घर है और उसके बाद में दूसरा घर यहाँ पे, और चोर जिस साइड से आए थे वो जगह इधर है। इस साइड से छतों के ऊपर से होते हुए यहाँ से चोर आए हैं और यहाँ से बाकायदा नीचे उतरे हैं। उसके बाद में यहाँ पे लॉक वगैरह तोड़ने की कोशिश की है, जो कि पूरी चीज़ें सीसीटीवी कैमरा के अंदर कैद हैं। और उसके बाद वो वहाँ पे दूसरी साइड भी गए। मैं इधर से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। इस साइड से आप देख पाएंगे वहाँ पे उस छत के ऊपर वो पहुँचे हैं और उस छत के ऊपर जाकर के सीसीटीवी कैमरा में सब कुछ कैद हुआ है। और वहीं से जो चेन है वो भी चुराई गई है। वहाँ पे सिर्फ वो चेन चुरा पाए हैं और साथ साथ जो 3 घरों के अंदर सेंधमारी की कोशिश की गई है उस तीसरे घर के अंदर अभी हम चलते हैं और उसके अंदर क्या कुछ हुआ है वो भी आपको दिखाते हैं। ये वो पहला घर है जिसके अंदर उस रात चोरी की सबसे पहले कोशिश की गई थी और यहाँ पे जो महिला है वो मौजूद है। इनसे ही जानने की कोशिश करें कैसे क्या हुआ था उस रात को। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम जी श्रीमती वीरवती। आपके हस्बैंड का नाम क्या है? राजवीर। और उनके पिता का? श्रीचंद। तो इस घर के अंदर चोरी हुई थी, क्या कुछ हुआ उस रात को? उस रात को जी 12 बजे से ऊपर से आवाज़ आई है। उस वक्त मैं सोची ट्रैफिक कोई रोड से जा रही है जी। मैं कंफ्यूज हो गई। फिर कुछ देर बाद आधा घंटा पौन घंटा कोई आवाज़ नहीं आई। उसके बाद आवाज़ फिर आने लगी धीरे धीरे, तो मेरा ध्यान पशुओं की तरफ गया। फिर उसके बाद फिर आवाज़ नहीं आई। फिर मैंने देखा 1:30 बज गए, 12 बजे से 1:30 बज गया जी। 1:30 बजे के बाद जैसे कुछ अंदर भी ऐसा महसूस हुआ मुझे कोई है अंदर। तो मैंने उठने के बाद मैंने देखा दरवाज़ा मेरा खुला हुआ था और तो उसके बाद वो दरवाज़ा उन्होंने लॉक कर दिया बाहर से। मैं उठी, वो दरवाज़ा देखा, मेरा दरवाज़ा बंद है। मैंने दरवाज़ा खोला तो दरवाज़ा खुला नहीं। फिर मैंने आवाज़ लगाई अपने बेटे से कि बेटा इधर आ साहिल इधर आ, दरवाज़ा बंद है जी। तो उसको पता नहीं आवाज़ सुनी या नहीं, उसका भी दरवाज़ा बंद था जी। कितने लोग मौजूद थे घर पे उसमें? हम जी घर पे एक मैं थी, एक मेरी ये छोटी लड़की थी और एक मेरा बेटा था जी। मेरा बेटा दूसरे रूम में था और मैं अंदर वाले रूम में थी जी। उस वक्त फिर मैंने आवाज़ नहीं सुनी उसको, तो मैंने अपना फ़ोन उठाया तकिए के नीचे से और तकिए के नीचे से उठा के उसके पास कॉल की कि जल्दी दरवाज़ा खोल, मेरा दरवाज़ा बंद है जी। उसने फ़ोन उठाते ही अपना दरवाज़ा देखा, उसका भी दरवाज़ा बंद। फिर उसने बाहर से दूसरा दरवाज़ा जो बैठक वाला है वो खोला। फिर उसने जाली वाला दरवाज़ा, उसका भी लॉक था, उसने लात मार के वो दरवाज़ा तोड़ दिया जी। वो बंद होता है दरवाज़ा वो टूट गया। फिर उसने इधर से आके, और ये दरवाज़ा मेरा ओपन था, दूसरा जो ये उधर दूसरी तरफ खुलता है पशुओं की तरफ, ये दरवाज़ा बिल्कुल ओपन था जाली का। और उसके पास ईंट लगा रखी थी, डोर क्लोजर बंद नहीं हुआ, वो ईंट लगा के
और बिल्कुल ओपन। इसने इधर से आके और दरवाजा मेरा खोला अंदर जाके, इतने में वे पीछे से पशुओं की तरफ से दीवार कूद के और भाग गई। घर में किस साइड से घुसे थे, कहाँ से घुसे? घर में वो छत से पीछे से घुसे है, पीछे दीवार के साथ जो पड़ोसी है उनकी टुकड़ी लगी हुई है, उन टुकड़ियों से वो दीवार से और पीछे वाला कमरा है उससे ऊपर वाली छत पे, ऊपर वाली छत पे उसने दरवाजा तोड़ा है, दरवाजा भी टूटा हुआ है, कुंडी भी मुड़ी हुई है। फिर वे नीचे एंट्री हुई है उनकी। उसके बाद जैसे मैं बोल रही हूँ मेरे बेटे को और उनको, तो वे भाग गए। फिर क्या कुछ पता लगा यहाँ से किस साइड से, पीछे की साइड से गए? जैसे सुबह मैंने देखा तो यहाँ बोतल पड़ी हुई थी दारू, यहाँ पे इस जगह पे वो लोग बैठे हैं, यहाँ पे बैठ करके उन्होंने शराब वगैरह पी है और उसके बाद घर के अंदर घुसे हैं। पीछे की साइड से जो बैकडोर है वहाँ से वो लोग घर के अंदर घुसे हैं उस खेत से आते हुए, और यहाँ पे जो टुकड़ियाँ आपको नज़र आ रही हैं इनसे वो इस दीवार को फांदते हुए ऊपर चढ़े हैं और उसके बाद घर के अंदर उन्होंने एंट्री मारी है। घर के अंदर एंट्री मारने के बाद क्या क्या चुराया उन्होंने? कुछ चुराया? उन्होंने मेरा बाहर एक मंगलसूत्र था वो नहीं मिल रहा है जी, बाकी कुछ नहीं। जो 2 तावल थे बाथरूम के पास टके हुए थे वो तावल ले गए, और एक मेरी चुन्नी अंदर रखी हुई थी वो चुन्नी ले गई, और जो बेडशीट है वो दीवार के पास ही डाल गए। वो ऊपर से जो दरवाजा तोड़ा है जिन्ने का, वहाँ एक चारपाई थी उस पर बेडशीट बिछी हुई थी, वहाँ से जो छत पे ऊपरे थेप रखे हैं वो भी टूटे हुए हैं, और उधर लेटरिंग भी किया हुआ है छत पे। और फिर उन्होंने वो बेडशीट भागते वक्त फेंक गए, वो बेडशीट भी उठाई है उनको छत से। बिल्कुल, तो उस रात जो कहानी हुई है वो आपको समझ आ ही रही होगी। सबसे पहला घर था ये जिसके अंदर वो घुसे थे, और वहाँ पे 4 घरों के अंदर ये घुसे हैं। एक घर को इस्तेमाल किया गया था, दूसरे 2 घरों में जाने के लिए वहाँ पे कटर से उन्होंने ताले भी तोड़े, और उसके बाद तीसरे घर के अंदर पहुँचे और वहाँ पे जाकर के उन्होंने एक सोने की चेन भी चुराई है। चोरी करना तो बहुत कुछ चाहते थे लेकिन कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि इस घर के अंदर भी इन्होंने बताया कि जब वो चोरी कर रहे थे तो उस समय पे जो परिवार के लोग हैं जो घर के अंदर मौजूद थे वो लोग जाग चुके थे, और इस वजह से वो चोरी नहीं कर पाए। और ऐसा ही कुछ दूसरे घर के अंदर भी उनके साथ में हुआ जहाँ पे कि वो चोरी नहीं कर पाए, और तीसरे घर के अंदर वो सेंध नहीं लगा पाए, लेकिन बाहर ही उनको सोने की चेन मिल गई, और उस सोने की चेन को और यहाँ से एक मंगलसूत्र को चुरा करके वो लोग चले गए। तो घरों के अंदर जो चोरियां हैं वो यहाँ पे करने की कोशिश की गई है, और 4 घरों के अंदर चोर एक ही रात के अंदर घुसे हैं। तो यहाँ का जो गांव का माहौल है वो आप समझ ही सकते होंगे कि कैसे जो चोरियों की कोशिश है वो की जा रही है, और किस प्रकार से जो प्रशासन है वो काम अब करेगा। ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि किस प्रकार से इन चोरियों की छानबीन होगी, क्या फिर उन चोरों को पकड़ा जाएगा जो कि सीसीटीवी कैमरा में नज़र आ रहे हैं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।